Welcome to the village of imagination. Has a secret, and right here. फेमस 5। सूरज अब किरिन आइलैंड के ऊपर पश्चिमी आसमान में नीचे था, जिससे हीथर की झाड़ियों पर एक लंबी सुनहरी चमक पड़ रही थी। जूलियन, डिक, एनी और जॉर्ज और टिम्मी, जो खरगोश के बिल में नाक घुसाने में बहुत बिजी था, ने दोपहर आइलैंड की चट्टानी पूर्वी गुफाओं को एक्सप्लोर करने में बिताई थी। हमें अब नाव पर वापस जाना चाहिए, जूलियन ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। आंटी फैनी कहती है कि चाय ठीक 6 बजे तैयार हो जाएगी, और तुम जानते हो कि अगर हम लेट होते हैं तो अंकल क्विंटन कितना गुस्सा हो जाते हैं। बस 5 मिनट और, जॉर्ज ने विनती की। उसके छोटे बाल हवा में उड़ रहे थे और धूल उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। मुझे यकीन है कि मैंने उस पुराने टूटे फूटे टावर के पास चट्टानों के पीछे किसी को छिपा हुआ देखा था। डिक हंसा। जॉर्ज, तुम हमेशा स्मगलर देखते हो, वह जरूर कोई कौआ रहा होगा। लेकिन अचानक टिम्मी रुक गया। उसके कान खड़े हो गए और उसकी छाती से एक गहरी गहरी गुर्राहट निकली। जॉर्ज ने जूलियन का हाथ दबाया। टिम्मी कौवे को देखकर ऐसे नहीं दहाड़ता, डिक। चारों बच्चे चुपचाप महल के खंडहरों की तरफ चल पड़े। हवा में नमक और पुराने पत्थर की महक थी। जैसे ही वे टूटे हुए आर्च के पास पहुंचे, उन्हें अपने पैरों के नीचे से एक तरह की धीमी, एक जैसी धड़कन की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उस पुराने तहखाने से आ रही है। एनी ने अपना कार्डिगन कसकर पकड़ते हुए धीरे से कहा, ओह, चलो वापस चलते हैं। यह बहुत डरावना है। बकवास मत करो, एनी, जूलियन ने धीरे से जवाब दिया, हालांकि उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। यहाँ एक रहस्य है, देखो। उसने एक भारी लकड़ी के ट्रैपडोर की ओर इशारा किया, जो थोड़ा सूखे समुद्री शैवाल के घेर के नीचे छिपा हुआ था। यह थोड़ा खुला हुआ था। जूलियन घुटनों के बल बैठा और उसे खींचकर खोला। एक पतली पत्थर की सीधी अंधेरे में नीचे जाती थी। टॉर्च जलाओ, जूलियन ने आदेश दिया। वे अंडरग्राउंड चैम्बर की ठंडी, नम हवा में उतरे। कदमों की आवाज तेज होती गई। टनल के आखिर में उन्हें रोशनी की एक किरण दिखाई दी। कोने से झांकने पर उन्होंने एक आदमी को देखा जो फटी हुई जैकेट पहने, दांत भींचे, दीवार से सटाकर छोटे लकड़ी के बक्से रख रहा था। जॉर्ज ने जीत की आवाज में फुसफुसाया। अचानक टिम्मी ने जोर से आवाज लगाई। वह आदमी घूमा और उसके हाथ से एक डिब्बा धड़ाम से गिर गया। कौन है वहाँ? भागो, जूलियन चिल्लाया। बच्चे तेजी से सीढ़ियाँ चढ़े, उनकी छाती लोहार की धौंकनी की तरह धड़क रही थी। वे शाम की हवा में भागे और अपनी नाव, क्वीन एलिजाबेथ तक पहुंचे। जूलियन ने नाव को रेत के टीले से धक्का देकर पानी में डाल दिया। ठीक उसी समय वह आदमी चट्टान की चोटी पर पहुंचा और गुस्से से चिल्लाने लगा, नाव चलाओ, डिक। जल्दी करो, जॉर्ज ने खुद चिल्लाया। उसके हाथ में एक नाव थी। जब वे मेनलैंड पहुंचे तो आसमान में तारे दिखने लगे थे। वे सीधे लोकल पुलिस स्टेशन गए और इंस्पेक्टर जेनक्स को सब कुछ बताया। 1 घंटे बाद, जब वे किरिन कॉटेज की आरामदायक गर्मी में डिनर के लिए बैठे, तो रहस्य सुलझ गया। वह आदमी एक गैंग का सदस्य था जो आइलैंड की चट्टानों से दुर्लभ पक्षियों के अंडे चुराता था। वाह, आंटी फैनी ने गिलासों में जिंजर बियर डालते हुए कहा। मुझे लगा तुम बस पिकनिक पर जा रहे हो। हम जा रहे थे, डिक ने एम का एक बड़ा टुकड़ा उठाते हुए कहा। लेकिन थोड़े से एक्साइटमेंट के बिना फेमस 5 पिकनिक का क्या मतलब? टिम्मी ने एम के एक टुकड़े की उम्मीद में अपनी पूंछ हिलाई और जॉर्ज मुस्कुराया। यह सच में एक अच्छा दिन था।